इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें गिवन है। क्या पहले फाइंड आउट करते हैं, क्या हमको रेडियस, अच्छा ये आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी सर्कल, ठीक है। बी 90 डिग्री है। ओके ओके ओके, देखो ये 90 डिग्री है बी, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। रीजन आपको पता है क्या, ये आपके बीपी क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट ओपी क्या, रेडियस, तो रेडियस एंड टेंजेंट बिटवीन 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर भी आपका ये 90 डिग्री होगा। क्लियर, जब तीन एंगल 90 डिग्री हैं तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री है, मतलब कि ये मैं कह सकता हूँ ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, जो आपके पास फिगर है क्यू बी पी ओ, ये क्या है, दिस इज अ स्क्वायर, स्क्वायर फिगर है। क्लियर, तो ये आपकी साइडें भी इक्वल होंगी, क्योंकि आप ये चेक करोगे कि ये इसके इक्वल है और यहाँ पे ये और ये इक्वल है, तो मतलब चारों साइड इक्वल है। अब प्रॉपर्टी से देखते हैं, क्या ए डी गिवन है 17 और ए बी गिवन है 20, डी एस गिवन है 3। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 3 है, तो ये 3 है, तो ये भी तो 3 होगा। ओके, जब ये 3 है, टोटल तुम्हारे पास 17 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 17 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बची, 14 तो है। क्लियर, जब ये 14 है तो आपके पास ए क्यू भी 14 होगा। जब ए क्यू 14 है और इसमें और कुछ गिवन है, ए बी कुछ और गिवन होगा, ए बी ए बी ए बी ए बी, हाँ वही कहूँ, ए बी 20 है, ये 14 है, तो ये भी तो आपका 6 होगी। चलो अब ये लैंग्वेज से सॉल्व करते हैं, इतनी आपको समझ में आई, तो ये 6 हो गई, तो आपकी रेडियस क्या होगी, 6। ये तो फिगर को मैंने एक्सप्लेन किया। चलो पहले हम यहाँ नोट करते हैं सॉल्यूशन। अब इस फिगर को थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये सब चीजें इरेज करते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूंगा। इन्होंने गिवन किया है कि डी एस 3 है, आप भी नोट कर लो, डी एस 3 सेंटीमीटर है, आप भी नोट कर लो। जब डी एस 3 है तो सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट डी है, तो डी आर भी इक्वल होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डी आर डी एस के इक्वल है, तो डी आर कितना होगा आपके पास, 3 सेंटीमीटर। ओके, जब डी आर 3 सेंटीमीटर है और इन्होंने बता दिया है कि ए डी कितना है, 17 है, जो ए डी है, ए डी किस दो लाइन से मिलकर बना, ए आर प्लस आर डी या डी आर, तो ये 17 है, ए आर की हमको, अरे भाई ये ए आर आपका ऐसे ही रहेगा, और ये 3 सेंटीमीटर, ये इधर ट्रांसफर होगा, तो 17 माइनस 3 इक्वल ए आर, तो ये आपका ये 14 सेंटीमीटर आ गया ए आर। क्लियर, ए आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गया। ए आर, ये देखो ए आर है, ए आर
और ए क्यू इक्वल होंगे, क्योंकि आपका स्टेप पॉइंट ए है, तो सर्कल ये टेंजेंट का वर्क है, तो ए क्यू ए आर के इक्वल होगा। ए क्यू ए आर के इक्वल होगा, तो ए क्यू कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ओके, जब ये 14 सेंटीमीटर हो गया, तो आपको पता है कि जो ए बी होगा, ए बी क्या होगा, ए क्यू प्लस क्यू बी। ए बी आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, ए क्यू हो गया 14, तो हम क्यू बी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो 20 माइनस 14 इक्वल क्यू बी। तो यहाँ से कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर क्यूबी। आपको पता है कि ये ओ पी बी क्यू एक स्क्वायर का फिगर है, क्योंकि 4 एंगल इक्वल है, 4 साइड इक्वल है, तो स्क्वायर होगा। जब ये स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल है, जो क्यू बी होगा वही तो आपका रेडियस होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ, यहाँ पे आप नोट कर लो, क्या, ओ क्यू इक्वल क्यू बी, तो ओ क्यू कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो आपकी रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर।